अमीर खान मुत्तकी, उसको हिस्टोरिकली पता है कि अगर पाकिस्तान रुकावट ना बनता रशिया के सामने और अपनी फौजें ना उतारता अफगानिस्तान में लड़ने के लिए, या उस वक्त अपनी कौम के जवान बच्चों को इनकी मदद के लिए वहां ना भेजता, तो ये किसी सूरत भी अपना मुल्क नहीं बचा सकते थे। तो आज ये इंडिया के साथ पींगे बढ़ा के वहां हमें एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि इंडिया हमारा करीबी दोस्त है और हम 1000 साल तक लड़ सकते हैं। भाई आप ये इंडिया को बताएं, हमें क्यों बता रहे हैं? अगर हमें बताते हैं तो मैंने जो जवाब दिया है वो आपके सामने। एक तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में, और ख़ासतौर पर इतना अहम पाकिस्तान का इशू है जिस पे हमें बात करनी चाहिए, बल्कि हर चैनल पे इस तरह की गुफ्तगू होना चाहिए ताकि आवाम को, पाकिस्तानी कौम को पता चले कि अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता, और अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की किस तरह हमेशा हमेशा जो है एहसान फरामोशी की अफ़गानिस्तान ने हमारे साथ। ठीक ठीक। आपने जो बात की कि अगर उस वक्त जब रशिया ने हमला किया था अफ़गानिस्तान पे, उस वक्त पाकिस्तानी अफवाज ने और तमाम पाकिस्तानी उनको सिर्फ बचाया नहीं था, बल्कि उनको पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में पनाहगीर की शक्ल में उनको पनाह दी थी, और आज भी जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आबाद हैं। सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कराची के अंदर बहुत बड़ी आबादी जो है वो अफगानियों की, और वो मिक्स हैं पख्तूनों के साथ। वहाँ आबादी रहते भी हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े उन्होंने स्टोर्स बनाए हुए, लेकिन किसी पे भी उंगली नहीं उठाई जाती, ना ही किसी को पकड़ा जाता, सिर्फ इस बुनियाद पे कि आप अफगानी है। लेकिन क्योंकि एक रिश्ता है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ, मोहब्बत का, दोस्ती का। लेकिन आप हमें एक एहसान फरामोशी ये भी जो मौजूदा हुकूमत है, उन्हें सोचना चाहिए कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत मौजूद है वो पाकिस्तान की कोशिशों से, जो कतर में मज़ाकरात हुए उसमें पाकिस्तान की उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत अहम रोल अदा किया था। बिल्कुल ठीक। और उनकी बुनियाद पे ये हुकूमत बनी थी, और तमाम कोशिश हमारी यही थी कि एक ऐसे मजहबी मकता फ़िक्र के लोगों के जो पुराना वाला सेटअप था अफ़गानिस्तान में, वो भी इंडिया के बहुत करीब था। गनी का और डॉक्टर गनी का, उन्होंने भी एंटी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चीज़ें की। तो हमारा कोशिश ये थी कि शायद ये लोग तालिबान हैं और पुराना रिलेशन है इनके साथ, 90 से हम सपोर्ट वर्किंग रिलेशनशिप है, तो शायद पाकिस्तान, और हो सकता है ये आलाकार ना बने, आलाकार ना बने। लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने उससे ज़्यादा इंतहा कर दी है पुराने वालों के मुकाबले। उस वक्त जो है टीटीपी पाकिस्तान नहीं होती थी, क्योंकि टीटीपी पाकिस्तान इस तरह कार्रवाई नहीं करती। इस वक्त तो सूरत हाल है कि टीटीपी ने है दो शक्लें बनी हुई, एक तो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की शक्ल में वो पाकिस्तान पे हमले करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो उनको पनाह भी देते हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, उनको रास्ता भी दे रहे होते हैं कि उनको आने जाने का भी रास्ता। आपने इट मींस के ये जैसे डाकू नहीं होते, काबिज हो गए अफगानिस्तान पे और उसके बाद ये किराए के बदमाश बन गए, इस तरह की चीज है। वहां से हो सकता है कुछ फैसिलिटीज इनको, क्योंकि कल मैंने ख्वाजा आसिफ की एक स्टेटमेंट सुनी है, उन्होंने कहा जी हमें इन्होंने कुछ पैसे मांगे थे और उन्होंने कहा जी ये हमें आप दें, लेकिन हम गारंटी नहीं करते काबुल से, हम इन लोगों को जो दहशतगर्द हैं इनको हम किसी दूर किसी जगह पे आबाद करते हैं। उन्होंने कहा चूंकि गारंटी नहीं दी तो हमने उनको पैसा भी नहीं दिया। अब शायद इंडिया ने इनको पैसा दे दिया। देखिए दुनिया में शायद आपने नहीं सुना होगा कि जो है वो किराए के कातिल, लेकिन आपने पाकिस्तान में बहुत से वाक़यात में मैंने खास तौर पे देखे हैं कि जो किराए के कातिल मिलते हैं, किराए के डाकू मिलते हैं, जो जिस तरह की वारदातें हो रही हैं इस्लामाबाद में, तो वहाँ उसमें आपको आखिर में अफगानी मिलता है। तो ये लोग तो फिर पाकिस्तान में ये पैसों की खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो यकीनन तौर पे ये अभी की बात नहीं, आप जाए ना गुज़श्ता 6 साल पहले, 8 साल पहले जो कुछ भी बलूचिस्तान में हो रहा है या जो कुछ भी खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, वो सब कुछ ये जो है किराए के फ़ौजी हैं, किराए के जो है लोग हैं जो पाकिस्तान में आते हैं, इस तरह के हमले, इनका ना इस्लाम से कोई नज़रिए से कोई ताल्लुक़ है, ना तहरीक जो तालिबान पाकिस्तान से कोई इस तरह जो मज़हब की बुनियाद पर बात करते हैं ना कि हम इस्लाम लाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह का भी कोई उनका ताल्लुक़ नहीं। इनका टारगेट सिर्फ पैसा हासिल करना होता है, उस पैसे की बुनियाद पर ये कत्ल करते हैं, पैसे की बुनियाद पर जो है पाकिस्तान के अफवाज को नुकसान पहुँचाते हैं। मैं समझता हूँ कि कल की जो बार वक्त और बहुत अहम मौके पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डिले नहीं होना चाहिए था, और जो मैसेज दिया है डीजी ISPR ने बहुत ज़बरदस्त दिया है। मैं एक बात आखिर में कहता चलूँ, जो कल मैंने एक TV चैनल पे कही थी कि ये काम जो था ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम था, ये काम जो था मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी थी कि वो असम्बलियों में मौजूद हैं, वो कौमी हुकूमतें हैं, उन्हें जो है ना वो अफगानिस्तान और इंडिया को जवाब देना था। आज हमारी फ़ौज का एक ऑफिसर खड़ा हो के जो है ना वो अफगानिस्तान को भी जो है वो ललकार रहा है, इंडिया को भी ललकार रहा है, और अपने इंटरनल जो दहशतगर्द हैं उनको भी ललकार रहा है।
और ये काम बुनियादी तौर पे है हुकूमतों को होता है कि वो रियासत टू रियासत बात करती है, ठीक, बिल्कुल लेकिन ठीक। इस वक्त हमें जो है इसको काउंटर करने की जरूरत है और उस पर पूरे पाकिस्तान कौम को एक साथ होना चाहिए। अच्छा,